अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम देखेंगे 10वीं क्लास के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग की, जहां हम देखेंगे मश्की सेट 4.1 के सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 4.1 सवाल नंबर पहला। पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराहम करता है। उसकी दुकान में बाज़ दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है तो CGST और SGST की शरह कितनी होंगी। बड़ा ही ये आसान सवाल है। इसका सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे GST की शरह, जो कि सवाल में हमें दी गई है 12%। इसीलिए CGST की शरह हमें मिल रहेंगी 6% और साथ साथ में SGST की शरह मिल जाएंगी 6%, क्योंकि हमें पता है कि GST में दो पार्ट होते हैं, CGST और SGST। तो 12% में 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट का। तो यही है इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2। एक चीज़ पर CGST की शरह 9% हो तो SGST की शरह कितनी होंगी। इसी तरह GST की शरह कितनी होंगी। तो सवाल में हमें दिया गया है कि CGST की शरह है 9%। हम जानते हैं कि CGST और SGST की शरह बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे SGST की शरह 9%। साथ ही साथ हमें पता करना है GST, तो GST रहेगा इसका डबल। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे GST की शरह बराबर CGST की शरह जमा SGST की शरह। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9% जमा 9% यानी कि 18%। तो जवाब हमें फाइनल मिल गया है कि GST की शरह है 18%। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। मिस्टर्स रियल पेंट ने हर 2800 रुपये काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डब्बे फ़रोख्त किए। एक डब्बा 2800 का, 2 डब्बे फ़रोख्त किए। GST की शरह 28% हो तो टैक्स इनवाइस में CGST और SGST कितने रुपए महसूब किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कीमत दी गई है 2800 के 2 डब्बे, 2800 का एक डब्बा है तो 2 डब्बे, और साथ ही साथ GST की शरह है 28%। तो हमें CGST और SGST में कितने रुपए महसूब किए जाएंगे ये पता करना है। तो सबसे पहले सवाल में दी गई मालूमात के मुताबिक हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 लस्टर पेन डब्बों की काबिल टैक्स कीमत बराबर 2 ज़रब 2800। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5600 रुपये। अब GST की शरह यहाँ पर इस सवाल में हमें दी गई है 28%। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे GST की शरह बराबर 28%। इसका मतलब CGST और SGST की जो शरह रहेंगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे CGST और SGST की शरह 14%। अब हम CGST 5600 रुपये का पता करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे CGST बराबर 5600 का 14% यानी 14/100 ज़रब 5600। तो 20 यहाँ पर कट हो जाएंगे। 14 को ज़रब करेंगे हम 56 से। तो जब हम 14 को 56 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 784 रुपये। तो CGST हमें आ गया है 784 रुपये। तो साथ ही साथ SGST भी हमें मिल जाएगा 784 रुपये। तो आखिर में हम जवाब में लिख लेंगे कि टैक्स इनवाइस में CGST के 784 रुपये और SGST के 784 रुपये महसूब किए जाएंगे। सवाल नंबर 4। एक हाथ घड़ी के बेल्ट के काबिल टैक्स कीमत 586 रुपये है। GST की शरह 18% है तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपये में मिलेगा। तो इस सवाल में हम सबसे पहले तो CGST SGST पता करना होगा और फिर इस कीमत में उसको ऐड करके हमें टोटल कीमत पता चल जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे घड़ी के बेल की काबिल टैक्स कीमत बराबर 586 रुपये। साथ ही साथ जीएसटी की शरह हमें यहाँ पर दी गई है 18%। इसका मतलब CGST और SGST की शरह हो जाएंगी 9%। अब हम पता कर लेंगे CGST 586 रुपये का में कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CGST बराबर 9% है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 9/100 ज़रब 586। अब हम 9 से 6 को इस 586 को ज़रब कर देंगे तो 9 छकी 54 के 4 हाथ के आए 5, 9 अठी 72 और 5 77 के 7 हाथ के आए 7, 9 पंजे 45 और 7 52, 2/100। तो ये कीमत हमें मिल जाएंगी 52 रुपये 74 पैसे। इसका मतलब SGST भी 52 रुपये 74 पैसे रहेगा। अब ग्राहक को वो घड़ी का बेल कितनी कीमत उसकी अदा करनी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ग्राहक के ज़रिए अदा करदा रकम बराबर 586 रुपये प्लस 52.74 पैसे प्लस 52.74 पैसे। तो जब हम इन तीनों की यहाँ पर जमा करेंगे तो फाइनल जवाब हमें मिलेगा 691 रुपये 48 पैसे। तो ग्राहक के ज़रिए अदा करदा रकम बराबर 691 रुपये 48 पैसे। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, खिलौने के एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये है, जीएसटी की शरह 18% है, तो उस कार की काबिल टैक्स कीमत, उस पर CGST और SGST महसूब कीजिए। तो हमें यहाँ पर टोटल कीमत दे दी गई है जीएसटी के साथ में, जीएसटी की शरह 18 है, हमें पता करना है इसकी काबिल टैक्स कीमत और साथ में साथ CGST और SGST। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि खिलौने की काबिल टैक्स कीमत X रुपये है। अब वो जो ग्राहक को जीएसटी टैक्स के साथ में 1770 रुपये में मिल रही है और हमें पता है जीएसटी की शरह जो है वो 18% है, तो उसकी बिना पर हम यहाँ पर लिखेंगे खिलौने की कुल कीमत बराबर खिलौने की काबिल टैक्स कीमत जमा जीएसटी। अब खिलौने की कुल कीमत हमें दी गई है 1770 रुपये, खिलौने की काबिल टैक्स कीमत हमने फ़र्ज़ किया है X जमा जीएसटी की शरह है 18%, यानी X का 18%। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे X का 18%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा X जमा 18/100 ज़रब X और यहाँ पे 1770। तो हमें ये मिल जाएगा X जमा 18x/100 और साथ साथ में इधर 1770। करेंगे इनकी तिरछी ज़रब तो हमें मिल जाएगा 100 ज़रब X, यानी हो जाएगा 100x जमा 18x/100 और यहाँ पे 1770। अब 100x और 18x हमें मिल जाएगा 118x/100 और साथ में इधर में 1770 जैसा का वैसा। उसके बाद में हम x अगर पता करना है तो 118 और 100 को दूसरी जानिब लेके चले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 1770 ज़रब 100/118। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 177 और 118 ये 69 के टेबल में आते हैं, तो 69 पे यहाँ 3 का भाग लगेगा तो ये हो जाएंगे 30 ज़रब ये 100 जैसे के वैसे बटे 118 दोनों, सॉरी 69 इन 69 दोनों होते हैं 118, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये हो जाएंगे 30
ज़रब 100 और उसको तकसीम करना है 2 से, तो x हो जाएगा 15/100। तो x की कीमत हमें मिल जा रही है 1500, यानी उस खिलौने की काबिल टैक्स कीमत है 1500 रुपये। अब हम इसी 1500 का CGST और SGST पता करना है। तो GST की शरह सवाल में हमें दी गई है 18%, तो CGST और SGST हमें मिलेगा 9%। तो 1500 का 9% हम पता करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है CGST की शरह और SGST की शरह बराबर 9%। अब हम पता करेंगे CGST। तो CGST बराबर 9/100 ज़रब 1500। तो 2 0 0 0 यहाँ पर कट जाएंगे, 15 9 135। सो 135 हमें मिल गया है CGST और SGST भी रहेगा 135 रुपये। तो सवाल में जो हमें पूछा गया था कि काबिल टैक्स कीमत कितनी है, तो जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे कि काबिल टैक्स कीमत 1500 रुपये, साथ ही साथ CGST 135 रुपये महसूब किए गए और साथ ही साथ SGST भी 135 रुपये महसूब किए गए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कंपनी को 1.5 टन का एयर कंडीशनर में टैक्स 52,000। अब यहाँ पर मिस्टेक है, असल में 52,000 की जगह पे हमें यहाँ पर लिखना है 51,200 रुपये में मुहैया किया। यहाँ पर करेक्शन है, आप करेक्शन कर ले। एयर कंडीशनर पर CGST की शरह 14% मौसूब किया, तो टैक्स इनवाइस में दर्ज झैल उम्र पर कौन कौन से उम्र ज़ाहिर किए जाएंगे, इसे मालूम कीजिए। सबसे पहले हमें पता करना है SGST, साथ साथ GST, AC की काबिल टैक्स कीमत, GST की कुल रकम, CGST की कुल रकम और SGST की कुल रकम। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर वो लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो सवाल में हमें दिया गया है कि CGST की शरह हमें सवाल में दी गई है 14%। तो इसीलिए SGST की शरह हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, वो भी रहेंगी 14%। अब CGST 14 है, SGST 14 है, तो हमें मिल जाएगा GST की शरह बराबर 2 ज़रब 14%, यानी कि 28%। तो यहाँ पर आ जाएगा GST की शरह हमें मिल गई है 28%। सवाल में दिया गया है कि एयर कंडीशन की टैक्स के साथ कीमत 51,200 रुपये है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे कि AC की काबिल टैक्स कीमत X रुपये है। अब AC की कुल कीमत इस काबिल टैक्स कीमत और GST को मिलाकर होंगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AC की कुल कीमत बराबर AC की काबिल टैक्स कीमत जमा GST। तो AC की टैक्स के साथ यानी कुल कीमत है 51,200 रुपये, साथ ही साथ काबिल टैक्स कीमत हमने फ़र्ज़ किया है X और GST है 28%। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 28/100 ज़रब X। तो अगली स्टेप में ये हमें मिल जाएगा x जमा 28x/100 और इधर में 51,200 जैसा का वैसा करेंगे इनकी एडिशन यानी जमा। तो ये मिलेंगी 3 ज़रब 100 ज़रब x, 100x जमा 28x/100 बराबर 51,200 रुपये। अब हम क्या करेंगे, 100x की और 28x की जमा कर लेंगे और ये 100 को इधर 51,200 से ज़रब में ला लेंगे। तो ये हो जाएगा 51,200 ज़रब 100 बराबर 128x। अब x की कीमत पता करनी है, तो ये हो जाएगा x बराबर 51,200 ज़रब 100/128। अब हम इस 51,200 को 128 से ज़रब करेंगे तो 128 चौक होते हैं 512। तो 128 को हम यहाँ पर कट करेंगे तो ये लग जाएगा 400 का भाग। तो हमें मिल जाएगा x बराबर 400 ज़रब 100
तो x की कीमत आ जाएंगी हमारे पास 40,000 रुपये, यानी जो AC की काबिल टैक्स कीमत थी वो आ जाएंगी 40,000 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AC की काबिल टैक्स कीमत 40,000 रुपये। अब हमें पता करना है कि कुल GST की रकम कितनी है। तो टोटल रकम है 5,200 और उसमें से जो असल रकम है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएंगी GST की रकम। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर GST की कुल रकम बराबर कुल कीमत वज़ा काबिल टैक्स कीमत। तो कुल कीमत थी 51,200 रुपये और उसमें से हम माइनस कर देंगे 40,000 रुपये, तो ये हमें मिल जाएगा 11,200 रुपये। मतलब GST की कुल कीमत आ गई है 11,200 रुपये। अब हमें CGST और SGST पता करना है, तो वो रहेंगे इसके आधे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CGST की कुल रकम बराबर 11,200 बटे 2, तो ये हमें मिल जाएंगे 5600 रुपये। तो इसलिए SGST की कुल रकम भी रहेंगी 5600 रुपये। तो यही हमें पता करना था। सबसे पहले तो हमने GST वगैरह की शरह पता की, फिर उसके बाद में काबिल टैक्स कीमत हमने फ़र्ज़ किया था X रुपये, तो वो हमें मिली है 40,000 रुपये। उसके बाद में GST की कुल रकम आ गई है 11,200 रुपये और फिर उसके आधे CGST और SGST रहेंगे 5,600 रुपये। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से 40,000 रुपये छपी हुई कीमत की वॉशिंग मशीन ख़रीदा। उस पर दुकानदार ने 5% रियायत दी। GST की शरह 28% है, तो प्रसाद को वॉशिंग मशीन कितने रुपए में मिली? टैक्स इनवाइस में CGST और SGST के कितने रुपए होंगे मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पे हमें सवाल में दिया गया है कि 40,000 रुपये का वॉशिंग मशीन है जिस पे 5% रियायत मिली है। तो पहले तो हमें काबिल टैक्स कीमत यानी जितने वो पैसे दे रहा है सिर्फ वॉशिंग मशीन के वो पता करना है। उसके बाद में उस पर लगने वाला GST पता करना है, फिर उसको आधा आधा करके CGST और SGST मालूम करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे। वॉशिंग मशीन की छपी हुई कीमत 40,000 रुपये है, रियायत उसमें 5% है और GST है 28%। तो सबसे पहले हम रियायत पता करेंगे कि रियायत कितनी मिल रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे रियायत बराबर 5%, छपी हुई कीमत का 5% यानी 40,000, यानी 40,000 का 5%। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 5/100 ज़रब 40,000। तो 2020 का 400 को जब हम 5 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,000 रुपये। यानी रियायत जो मिल रही है वो हमें मिल रही है 2,000 रुपये। तो इस बिना पर हम पता करेंगे कि भाई प्रसाद को वो वॉशिंग मशीन कितने में मिल रही है, यानी काबिल टैक्स कीमत, वॉशिंग मशीन की काबिल टैक्स कीमत। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे वॉशिंग मशीन की काबिल टैक्स कीमत बराबर छपी हुई कीमत में से हम रियायत माइनस कर देंगे। तो छपी हुई कीमत थी 40,000 रुपये, उसमें से माइनस कर देंगे 2,000 रुपये। तो ये हमें मिल जा रही है 38,000 रुपये की काबिल टैक्स कीमत। अब इस पर हम GST पता करेंगे। तो जब यहाँ लिख लेंगे फिर हम GST की रकम बराबर, GST हमें सवाल में दिया गया है 28% है, तो 28% यानी 38,000 रुपयों का 28%, तो 28/100 ज़रब 38,000। तो 2020 को 28 को ज़रब करेंगे 38 से तो हमें मिल जाएगा, इसका मतलब 28 ज़रब 380। जब हम इनकी ज़रब करते हैं तो हमें मिलते हैं 10,600
40 रुपये, यानी जीएसटी की जो रकम है वो है 10,640 रुपये। अब सवाल में हमें CGST और SGST भी पता करना था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे CGST की रकम बराबर 10,640 बटे 2। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएंगी 10,640 के आधे, यानी 5,320 रुपये। तो CGST की रकम हमें मिल गई है 5,320 रुपये। तो इस बिना पर SGST की रकम भी रहेंगी इसके बराबर, यानी कि 5,320 रुपये। तो प्रसाद को जो वॉशिंग मशीन है वो इस 38,000 रुपये प्लस 10,640 रुपये। तो जब 38,000 और 10,640 की हम जमा करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 48,640 रुपये। तो इसके लिए जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रसाद को वॉशिंग मशीन 48,640 रुपये में मिलेंगी। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। अगर आप इसके बाद का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये साइड में जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करें, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।